गुरु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणु शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। अपने शिष्यों के साथ भ्रमण जन जागरण करते हुए समर्थ रामदास जी जब महाराष्ट्र में कराड़ के पास मसूर नामक स्थान पर पहुंचे, तब वहां उनके शिष्यों ने संकीर्तन यात्रा निकाली। सभी शिष्य एवं भक्तजन भगवान नाम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में मार्ग में स्थित आम के एक विशाल पेड़ की शाखा से धर्म ध्वजा अटक गई। दूर तक फैली वह शाखा इतनी नीचे झुकी हुई थी कि किसी तरह धर्म ध्वजा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लोग सोचने लगे, ध्वजा को नीचे उतारकर आगे बढ़ना भगवत वैभव का अपमान करने जैसा होगा। अब क्या किया जाए? सभी की दृष्टि समर्थ रामदास जी पर टिक गई। समर्थ जी ने आदेश दिया, यह शाखा काट दो। उस शाखा के नीचे एक गहरा कुआं था। उसे देखकर कुछ शिष्यों ने तो उस पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं की। कुछ निष्ठावान शिष्य कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़े तो समर्थ जी के मन में अपने शिष्यों की निष्ठा परखने का विचार आया। उन्होंने आदेश दिया, शाखा पर बैठकर शाखा के मूल पर वार करना है। अब तो पेड़ पर चढ़े निष्ठावान शिष्य भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक एक करके सभी शिष्य पेड़ से नीचे उतरे, सिवाय एक के। अब गहरे कुएं के ऊपर स्थित उस शाखा पर डटा था समर्थ का नया शिष्य अंबादास। अंबादास ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। अंबादास उस शाखा पर बैठकर उसके मूल पर वार करने लगा। समर्थ तो शिष्य की निष्ठा और आज्ञा पालन में तत्परता देखकर भीतर से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनकी शाखा, उनके शिष्य वीणाबाई ने कहा कि महाराज, इस प्रकार तो शाखा के कटते ही अंबादास कुएं में गिर पड़ेगा। समर्थ ने कहा, गिरेगा तो गिरेगा, परंतु गुरुदेव उसे तैरना भी नहीं आता। तैरना नहीं आता तो डूबेगा, और क्या होगा। कुछ लोग कहने लगे, यह भी कोई परीक्षा लेने की रीत है। शिष्य ज्यादा हो गए हैं तो सीधे शब्दों में जाओ कह देते, ऐसे मारने की क्या जरूरत है। उधर अंबादास बेफिक्र होकर शाखा काटने में लगा हुआ था। अब वह शाखा कटकर गिरने की कगार पर थी कि सभी लोग चिल्लाने लगे, अंबादास, अंबादास, बस करो, नीचे उतरो, नहीं तो कुएं में गिरोगे। अंबादास ने कहा, यदि गिर गया तो क्या है, हमारे गुरुदेव तो इस अथाह संसार सागर से जीवों को उतारते हैं, तो फिर यह जरा सा कुआं उनके लिए क्या मायने रखता है। यह गुरुदेव का कार्य है और वे ही संभाल रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इतने में वह शाखा कट गई और अंबादास, कुल्हाड़ी व शाखा तीनों धड़ाम से कुएं में जा गिरे। सब शिष्य दौड़कर आए
समर्थ जी भी वहां आए। देखा तो पेड़ की वह शाखा इस प्रकार गिरी थी कि उसके ऊपरी भाग पर अंबादास आराम से बैठा था, मानो किसी नाव में बैठा हो। उसे तो ऐसा लगा मानो किसी स्प्रिंगदार वस्तु पर छलांग लगाई हो। कुएं में पानी भी ज्यादा न था। अंबादास को जरा सी भी खरोंच नहीं आई। जब अंबादास गिरा तब दूसरे शिष्यों को ऐसा लगा कि कहीं वह मर न गया हो, किंतु जिसकी भक्ति दृढ़ हो, गुरु की बात मानता हो, वह शिष्य भी कहीं अकाल मौत मर सकता है। गुरु की आज्ञा से सबने मिलकर अंबादास को बाहर निकाला। समर्थ ने कहा, बेटा तुझे जरा सी भी खरोंच नहीं आई। अंबादास ने कहा, गुरुदेव सब आपकी दया है, आपने ही मेरा कल्याण कर दिया। समर्थ ने कहा, बेटा मैंने तेरा कल्याण नहीं किया, बल्कि तूने मेरे सत्संग को ध्यान से सुना। तू नियमानुसार जब ध्यान करता है, सावधानी से कार्य करता है, अतः प्रकृति की इस दुर्घटना के होने पर भी मेरे भगवान ने तुझे बचा लिया। मैंने तो क्या कल्याण किया, तेरी श्रद्धा भक्ति ने, तेरी तत्परता ने, तेरी दृढ़ता ने ही गुरु कृपा, भगवत कृपा को जागृत कर दी। आज से तेरा नाम कल्याण रखता हूं। अब अंबादास कल्याण के नाम से जाना जाने लगे। समर्थ रामदास यात्रा करते जा रहे थे। एक बार कल्याण को लेकर किसी गांव से रवाना हुए। गांव 2-3 मील पीछे रह गया। समर्थ रामदास जी ने कहा, बड़े तो लाया है, लेकिन ये सूखे सूखे बड़े दूध में भिगोकर खाते तो अच्छा रहता। गांव तो पीछे रह गया कल्याण, अब क्या करें। कल्याण ने कहा, गुरुदेव आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। बेटा बहुत देर हो चुकी है, लोगों ने दूध दोह लिया होगा। गुरुदेव मैं अभी लेकर आता हूं। कल्याण लोटा लेकर गांव की ओर जाने लगा। गांव में एक लंगड़ी गाय को एक महिला दोहने गई। गाय कुछ शैतान थी। उस महिला ने गाय को ताड़ना चाहा तो वह भड़की, कूदी और रस्सी तोड़कर भाग निकली। वह महिला भी लकड़ी लेकर पीछे दौड़ी। गाय उसी दिशा में भाग रही थी जिस दिशा में समर्थ का शिष्य कल्याण लोटा लेकर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते गाय अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ी। वह महिला अपना सिर कूटकर बोलने लगी, हाय रे हाय, मेरी एक पाव भर दूध देने वाली गाय भी। इतने में कल्याण आ पहुंचा। कल्याण मन में विचारता है कि क्या गुरुदेव की कृपा है, गाय भी इधर है और गाय की स्वामिनी भी इधर है। कल्याण थोड़ा गाय की ओर देखता है, थोड़ा उस महिला की ओर देखता है। वह महिला तो रो रही थी और गुस्से में भी थी। कल्याण ने कहा, माता जी लोटा भरकर दूध दोगी। रोती हुई उस महिला को हंसी आ गई और बोली, यह बकेन गाय है जिसे ब्याहे 5-6 महीने हो गए हैं। कुल मिलाकर पाव भर ही दूध देती है और तुम इतना बड़ा लोटा भरकर दूध मांग रहे हो। और दूसरा, यह लंगड़ी गाय है, दूहने भी नहीं देती। ले लोटा भरकर दूध निकाल ले, जा। कल्याण तो था गुरु भक्त। उसने गुरु का स्मरण किया और गाय के सिर पर प्रेम से हाथ फिराया। फिर बोला, हे कल्याणी, हे गौ माता, मेरे गुरुदेव को दूध में बड़े भिगो कर देने हैं। उठो, जरा एक लोटा भरकर दूध दे दो। मानो गाय कल्याण की बात सुनने का ही इंतजार कर रही हो। जैसे कोई समझदार व्यक्ति गुरु की आज्ञा मानकर उठ खड़ा हो, ऐसे ही वह गाय उठी और कल्याण ने दूध दोहकर लोटा भर लिया। वह महिला टुकुर टुकुर देखती ही रह गई।
कि इतना दूध कभी नहीं देती, लोटा कैसे भरा। कल्याण ने झाग उतारकर फिर लोटा भरा। पूरा लोटा भरकर उस महिला से बोला, माता जी जय सिया राम। महिला ने पूछा, यह कौन सा मंत्र है कि गाय ने इतना सारा दूध दे दिया, मुझे भी बता दो। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, आकल्प जन्म खोटी नाम, यज्ञ व्रत तप क्रिया, ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। धन्य है ऐसे गुरु भक्त जो सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं, और धन्य है उनकी निष्ठा। ऐसों की मदद में प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है।